बैठे हुए हमारे चीफ साहब, बनी के एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले यहाँ पे आए हुए हैं, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका दिया। और आपकी सारी जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो स्कीम्स चल रहे हैं, वो मेरे नॉलेज में पहले से भी थे। और बड़ी सारी चीज़ें जो आज देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई कि ये सब ट्रस्ट यहाँ पे बनी में चल रहा है, इन सब के लिए यहाँ पे बुलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बनी में इलेक्शन होने के बाद ये पहला प्रोग्राम है जो डिपार्टमेंट का मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, और बड़ा अच्छा लगा देख के कि इस तरीके के प्रोग्राम्स जो हैं यहाँ पे बनी में हो रहे हैं। और काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो फार्मर्स के बेनिफिट के लिए यहाँ पे चलाई जा रही हैं हमारी चीफ साहब की तरफ से। और पहले तो हमारे मंत्री साहब यहाँ पे आना चाहते थे, लेकिन वो किसी वजह से वो उम्रा करने गए हुए हैं, तो इस वजह से वो यहाँ पे आए नहीं तो वो उनका दिली ख्वाहिश थी कि मैं बनी में जाके ये कैंप को देखूं। उन्होंने खुद मुझे बोला था कि एक कैंप को ऑर्गेनाइज करो, लेकिन वो उस वजह से नहीं आ पाए, लेकिन वो अगली बार हमारे बीच में हमारे मंत्री साहब जरूर आएंगे। बाकी जितनी भी स्कीम्स यहाँ पे चल रही हैं, जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बड़ा अच्छा है। इससे ना सिर्फ एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो रही है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे यहाँ आके देखने को मिला, जो शायद हमें कहीं बाहर सिटीज में जाते थे, बड़े बड़े इलाकों में जाते थे, तो वहां पे मिलता था देखने को कि ऑर्गेनिक चीजें और पैकिंग करके जिस तरीके से सेल की जाती थी। और बनी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अगर ये कर रहा है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि चीफ साहब के लिए जोरदार तालियां होनी। ये प्रोग्राम्स बनी हमारा एक हिली एरिया है, हिमाचल के तर्ज पे हमारा बनी भी वैसा ही इलाका है, लेकिन हिमाचल में जब हम जाते हैं तो एग्रीकल्चर को, फॉरेस्ट को लेके, हमारे एपीकल्चर को लेके, हार्टिकल्चर को लेके काफी ज्यादा बढ़ावा मिलता है, जो चीजें शायद यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। लेकिन आने वाले टाइम में जो बीती बातें थी वो खत्म है, अब नया दौर आया है, नया काम होगा और नए तरीके से होगा। और मैं जानता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट जो है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, कंसर्निंग डिपार्टमेंट जितने भी हैं, वो इस चीज में दिन रात मेहनत करेंगे। और एक दिन बनी का नाम जिस तरीके के हिमाचल का नाम है, उसी तरीके से बनी का नाम पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लिया जाए। हमारे काफी सारे फार्मर्स हैं जिनको शायद हमारी काफी सारी एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर की स्कीम्स का पता नहीं है। इवन कि हमारे हैंडलूम्स वाले थे जिन्होंने वो होम प्रोडक्ट्स बनाए हुए थे, वो कुछ है ना, तो उनका जुनट है वहां तो हुआ। मैंने डायरेक्टर साहब भी, मैडम भी आए हुए शायद यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि वही जुनट बनी में भी खोला जाए। और आने वाले टाइम में हम बड़ी जल्दी वो जुनट हम बनी में भी खुलवाएंगे, ताकि हमारे यहाँ पे लड़कियों को जितना है, हमारी बहनों को रोजगार मिल सके और अच्छी चीज यहाँ से बन के बनी से बाहर निकलनी चाहिए। एक मैंने चीफ साहब के साथ बात की है कि एक आउटलेट होना चाहिए। ये कह रहे हैं बात ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेन मार्केट में, इवन की टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पे भी हैं, वहाँ पे आउटलेट्स होने चाहिए। आउटलेट्स जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो बाहर शोरूम्स होते हैं, हर एक चीज के, खाने वाली चीजों के शोरूम्स होते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक आउटलेट बनाया जाए, जिनकी जितनी भी प्रोडक्शन है, चाहे वो हल्दी को लेके है, चाहे अखरोट को लेके है, चाहे राजमा है, ये क्योंकि बाहर जाओ तो लोगों की डिमांड रहती है कि पहाड़ी राजमा चाहिए, उनको उनकी डिमांड रहती है कि पहाड़ी ऑर्गेनिक चीजें चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि उस आउटलेट्स में वो सारी चीजें रखी जाएं अच्छी पैकिंग के साथ, और वो प्रोडक्शन जो है ऑल ओवर जम्मू कश्मीर नहीं, इंडिया में ट्रांसपोर्ट की जाए बनी से, ताकि पता लगे कि बनी की प्रोडक्शन जो है कितनी हाई क्वालिटी की है और कितने अच्छे तरीके से बनी इस चीज में काम कर रहा है। हमारा एपीकल्चर सेंटर है जहाँ पे मुझे पता चला कि 80% तक सब्सिडी जो है, जो मधुमक्खी वाला डिपार्टमेंट जो शहद निकालते हैं, हमारे आज भी पहाड़ों में चले जाओ तो हर घर में एक मधुमक्खी के लिए बनाया हुआ है वहां पे, जहाँ पे शहद निकाला जाता है। अगर वही चीज हमें डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती है और 80% सब्सिडी के साथ, अगर 100 रुपए का काम है तो 80 रुपए आपको माफ कर दिए जाएंगे, 20 रुपए में आपको वो काम करना है, और वो आपका शहद मार्केट में बिकेगा और अच्छी कीमत में बिकेगा। मैं चाहता हूं कि इस चीज में आप लोग इंटरेस्ट लो, आपको डिपार्टमेंट पूरा सहयोग करेगा। इसमें जितनी भी प्रोडक्शन होगी, एक तो आपकी सेल बढ़ेगी और एक क्वालिटी की चीज जो है वो मार्केट में दी जाएगी। आपके जितनी भी प्रोडक्शंस होती हैं, यहाँ पे एक टेस्टिंग वाला मैंने देखा डिपार्टमेंट है, वो क्या करते हैं कि वो टेस्ट करते हैं फूड्स को, क्रॉप्स को, आपकी फसल को, आपके पेड़ों को। जबकि हमने यहाँ पे देखा तो
एक छोटा सा उन्होंने पौधा सा रखा हुआ था, तो आंखों से देखने में उसमें कीड़े कुछ नहीं दिख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने वो मशीन लगा के देखा तो इतने कीड़े दिख रहे थे, मुझे लग रहा था वो हम चलते चलते सरसों को भी तोड़ के मुंह में भी डाल लेते हैं, खा लेते हैं। और इलेक्शन के टाइम में आपको बताता हूँ, मैं चलते चलते तोड़ता था और खा लेता था। अब मुझे पता चला वो पता नहीं कितने कीड़े मेरे पेट के अंदर गए। तो यही चीजें हैं जो हमारी फसल को खराब करते हैं, हमारी फसलें नहीं हो पाती। हम मेहनत बड़ी ज्यादा करते हैं, लेकिन मेहनत के बदले हमें उतना ज्यादा फायदा नहीं मिलता। तो ये इसी वजह से होता है कि टाइम पे हम वहाँ पे स्प्रे नहीं करते, टाइम पे हम वहाँ पे मेडिसिन नहीं डालते उन पेड़ों को, पौधों को, उन अपनी फसलों को, जिसकी वजह से जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए उतनी हो नहीं पाती। तो मैं उस डिपार्टमेंट से मैंने रिक्वेस्ट की है कि जैसे ही सीजन होता है क्रॉप्स का, जहाँ जैसे भी ये हमारे पेड़ जो फलदार पेड़ है उनका सीजन होता है, तो उससे पहले आके एक अवेयरनेस कैंप लगा के और दवाइयाँ जो है स्प्रे करने के लिए आप लोगों को प्रोवाइड की जाए, ताकि अच्छी क्वालिटी में और हाई क्वालिटी में आपकी जो है प्रोडक्शन जहाँ से निकल सके। हमारे बनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर को लेके हो गया, हार्टिकल्चर को लेके हो गया, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन सारी चीजों से मैं एक तो इंटरेस्ट नहीं लेते, दूसरी चीज यह है कि हमें शायद इन चीजों के लिए अवेयरनेस भी नहीं मिली, शायद इतना बताया भी नहीं गया। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बढ़ रही हैं। अगर हम इन चीजों में इंटरेस्ट शो करते हैं, डिपार्टमेंट के साथ मिलके चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं, उनको बाहर जाके कभी दिल्ली में जाके पल्लेदारी करने की जरूरत पड़ेगी। बड़े सारे बच्चे हमारे यहाँ पे हैं जो यहाँ पे खुद की प्रोडक्शन लेके, खुद को प्रोडक्ट वेजिटेबल्स का उन्होंने फार्म लगाया हुआ है, जो अपने ही घर में खेती करते हैं और उनको सारी की सारी सब्जी जो है मार्केट में बिक जाती है और अच्छे रेट में बिकती है। तो इन सारी चीजों को लेके हम डिपार्टमेंट के साथ टच में हैं, आने वाले टाइम में। और 5 साल के लिए आपने मुझे चुना है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर हम एग्रीकल्चर का निजाम बनी में बदलेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि आप लोगों को भी फायदा हो, बनी का नाम भी हो, हर चीज में बनी की। अभी लेवेंडर फार्मिंग का हमने यहाँ पे देखा चला, मैं थोड़ी दिनों के बाद पोटैटो फार्म सरथल में शुरू होगा। ये सिर्फ लेवेंडर फार्म या पोटैटो फार्म तक सीमित नहीं रहेगा, हम इनको टूरिज्म स्पॉट बनाएंगे और इन्हीं डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम यहाँ पे टूरिज्म स्पॉट की तरह एक कहीं कोई कॉफी हाउस हो गया, कहीं हट्स हो गए, ताकि कोई टूरिस्ट लेवेंडर फार्म देखने आए तो वहाँ पे साथ में उसको वो सारी फैसिलिटीज भी मिले, वो सारे चीजें वहाँ पे जो उसको चाहिए वो सब कुछ वहाँ पे मिले। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों पे काम हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि सारे डिपार्टमेंट सहयोग करें, साथ दें, मिलके चले, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि काम वो ऑनेस्टी से करें, ईमानदारी से करें। लोगों के लिए हम यहाँ पे हैं और हमें लोगों के लिए काम करना है। इस चीज के लिए मैं कभी कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहूंगा। कल को इस चीज पे कार्रवाई हो कि कोई डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉई काम में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो उस समय उस चीज के लिए फिर मैं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं मैं इन लोगों के साथ, इन डिपार्टमेंट के साथ, हर एक एम्प्लॉय के साथ ब्रदरली मैं इनके साथ खड़ा हूं, दिन रात इनके साथ खड़ा हूं, लेकिन तब तक जब तक लोगों की कंप्लेंट्स नहीं आ रही। जिस दिन लोगों की कंप्लेंट्स आने शुरू होगी, चाहे वो मेरा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे काम चाहिए। और मैं चाहता हूं कि बनी में अच्छे तरीके से काम किया जाए। आने वाले टाइम में हमारा बनी में एक टूर बनेगा, पूरा भटार से लेके हर एक एरिया में हम टूर जाएंगे। उसमें हमारे चीफ साहब ने बोला हुआ है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, डिपार्टमेंट हमारे साथ चलेगा। हम लोगों के बीच में जाके अवेयरनेस कैंप्स लगाएंगे, जितनी स्कीम्स हैं हम चाहते हैं लोगों को पता चले और लोग इन चीजों का फायदा ले सकें। ऐसे ऐसे कैंप्स आने वाले टाइम में और लगाए जाएंगे जिसमें आपको बेनिफिट हो, और जितना सा ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लेने की कोशिश होगी, और अच्छी वैरायटी। और जैसे अभी यहाँ एक नुक्कड़ नाटक हो रहा था, इन्होंने एक चीज बोली जो मुझे शुरू से बड़ी पसंद है कि अपनी जगह में मत छोड़ो, अपनी जगहें कभी बाहर वालों को मत बेचो। बाहर वाले भी अपने ही देश के हैं, अपने ही इलाके के, लेकिन अपनी जगह अपने पास। आज हो क्या रहा है कि हम लोग अपनी जगह बेच के शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। हम अपने घर की, अपने गांव की जगह बेच के, और आने वाले टाइम में आपने देखना जो आज जगह आपने कुछ चंद पैसों में बेची है, चाहे 20,000 में, 30,000 में, लाख रुपए में, उसी जगह की कीमत कल करोड़ों में होगी। और वही जिन्होंने वहां खरीदी होगी उसी जगह पे वो करोड़ों का बिजनेस करेंगे, लेकिन आप शहरों में जाके फिर फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। ये जगहें जो है ये सोना है, इसको मत बेचो। आज नौजवान बच्चे क्या हो रहे हैं, कुछ थोड़े 4 पैसे आ जाते हैं तो वो शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, और हमारे बुजुर्ग गांव में रह गए। आज हमारे गांव जो है वो बूढ़ों बुजुर्गों से भरे हुए हैं,
उनकी देखभाल करने के लिए भी उनके बच्चे महीने में एक बार या 4 महीने में एक बार उनका पता लेने जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारा रोजगार हमारी जमीन है, हमारी प्रॉपर्टी हमारी जमीन है, हमारी इज्जत मान सम्मान भी हमारी जमीन है। ये धरती ही हमारे सब कुछ है और गर्व से इस चीज को माना करो कि हम पहाड़िए हैं। हमें छुपाने की जरूरत नहीं है, गर्व से बोलो। मैं आज भी अगर मैंने जम्मू में, जब कश्मीर में मैंने संसद में ओथ ली थी, शपथ ली थी, वहां पे आप देखना सभी एमएलए मिनिस्टर ने शपथ ली, उन्होंने किसी ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लिया और मैंने अपने नाम के साथ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लिया। मुझे गर्व है अपने इलाके पे, मुझे गर्व है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे और मुझे गर्व है इस बात पे कि मैं पहाड़िया हूँ। आप भी इस चीज पे गर्व करो और अपनी जगह मत बेचो, कभी मत बेचो। चाहे पैसों की दिक्कत है, कहीं से उधार ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अपनी जगह बेचने की कोशिश मत करो। ये जितनी स्कीम्स है ये उन्हीं जगहों पे होंगे। आपके पास जगह ही नहीं होगी तो आप कहाँ स्कीम लोगे? अगर आपके पास जगह नहीं है तो कहाँ से बेनिफिट लोगे? इस जगह को और बढ़ाओ। आने वाले टाइम में यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, रोड फैसिलिटीज अच्छी होंगी, टूरिज्म के लिहाज से इसको हम बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, नेटवर्क इश्यूज हम खत्म करेंगे। और जब आपको कल को लगेगा कि अब यहाँ पे हम कुछ हट्स बना सकते हैं, कुछ फार्मिंग का कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त अगर आपने जगह बेच दी होगी आप पछताओगे। मैं नहीं चाहता कि वो वक्त आए जब आप पछताओ कि हमारी यही जगह है जहाँ पे आज कोई और आके करोड़ों रुपए कमा रहा है और हम यही जगह बेच के आज कहीं किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और जो पल्लेदारी कर रहे हैं। इसलिए यही जगहें आपको रोजगार देंगी, यही जगहें कोई कल को आपको गर्व होगा और कल को आप इन्हीं जगहों को लेके अपने परिवार को, आने वाली 7 पुश्तों को पालोगे। इसलिए अपनी जगहों को मत बेचो। बाकी डिपार्टमेंट के साथ आप हमेशा कॉन्टेक्ट में रहो। जो भी डिपार्टमेंट से आपको मदद मिलती है, जो भी जरूरत है, जहाँ कुछ भी पूछने की आपको पता नहीं चलता, टाइम टू टाइम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बात करो। और ये गांव-गांव में जाके कैंप्स लगाते भी हैं, बताते भी हैं, अवेयरनेस कैंप्स भी लगते हैं। हमारे बैंक के डिपार्टमेंट के भी यहाँ पे आए हैं जो लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, केसीसी वगैरह, जो और भी लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। एक इंश्योरेंस की स्कीम मैंने यहाँ पे देखी, क्रॉप्स के ऊपर आपकी फसल के आपका इंश्योरेंस की बीमा किया जाता है। जब भी आप फसल लगाते हो उसका बीमा करवाओ और बड़े कम पैसों में आपका बीमा होता है। और खुदा ना खास्ता काल को अगर वो आपकी फसल खत्म हो जाती है, ओलाबारी से खत्म हो जाती है, जब ज्यादा बरसात की वजह से खत्म हो जाती है, किसी वजह से भी खत्म हो जाती है, तो आपको उसका पूरा का पूरा मुआवजा मिल जाता है, पूरी का पूरा उसका पैसा जो है आपको मिल जाता है। फसल बीमा जरूर करो ताकि आपकी फसल अगर कल को खराब होती है तो उसका आपको मुआवजा मिल सके। बड़ी सारी स्कीमें मुझे भी आज यहाँ के पता चली है और जिस तरीके से मैंने यहाँ प्रोडक्शन देखी है, कोई शलगम की थी, किसी हर एक चीज की तो बड़ी अच्छी प्रोडक्शन थी। इन्हीं चीजों को लेके हम चाहते हैं कि बनी आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़े, बनी आगे बढ़े। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस चीज को लेके बनी को आगे बढ़ाए और इसी उम्मीद के साथ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए दिन रात खड़ा है, इसी उम्मीद के साथ कि